दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। दुनिया में कुछ इमारतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि ये कितनी ऊंची है, बल्कि दिल में एक और सवाल उठता है, यह आखिर बनाई कैसे गई? हम अक्सर जब दुनिया की हैरानकुन इमारतों की बात करते हैं तो हमारा जहन फौरन दुबई, न्यूयॉर्क या सिंगापुर की तरफ चला जाता है। लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में एक मुल्क ऐसा है जहां इंजीनियर्स ने इमारत बनाने के आम असूलों को ही एक नया मतलब दे दिया। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी इमारत जो सीधी ऊपर जाने के बजाय हुआ में मुड़कर खुद ही अपने दूसरे हिस्से से जुड़ जाए। एक ऐसी इमारत जो सैकड़ों मीटर आसमान की तरफ उठती हो, लेकिन तेज तरीन हवाओं के सामने भी अपने आप को मजबूत रखने के लिए पूरा डिजाइन ही बदल दे। एक ऐसी इमारत जिसके ऊपर से पानी आबशार की तरह नीचे गिरे। और एक ऐसी तामीर जिसे देखकर पहली नजर में आपको यकीन ही ना आए कि ये इंसानों ने बनाई है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये चीन है। और आज हम देखने वाले हैं चीन की 5 ऐसी हैरानकुन इमारतें जिन्होंने सिर्फ आसमान को छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंजीनियरिंग की हुदूद को ही आगे धकेल दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनमें से हर इमारत का राज उसकी खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ है। आखिर इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसी अजीब शक्ल क्यों दी? इन इमारतों को गिराने वाली हवा, जलजलों और कशिश सिकल का मुकाबला कैसे किया गया? और नंबर 5 पर आने वाली इमारत शायद इस पूरी फहरिस्त में सबसे ज्यादा नाकाबिले यकीन हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम सिर्फ इमारतें देखने नहीं जा रहे, हम देखने जा रहे हैं कि जब चीन के इंजीनियर्स ने कहा नामुमकिन, तो उन्होंने उसके बाद क्या बनाया। तो आइए शुरू करते हैं बीजिंग की सीसीटीवी हेडक्वार्टर से। पहली नज़र में शायद आपको यकीन ही ना आए कि ये एक इमारत है। ये कोई रिवायती स्काई स्क्राइपर नहीं। सीसीटीवी हेडक्वार्टर्स तकरीबन 234 मीटर बुलंद है, मगर इसकी असल पहचान इसकी ऊंचाई नहीं, इसकी शक्ल है। इसके 2 बड़े टावर जमीन से ऊपर रुकते हैं, लेकिन दोनों सीधे आसमान की तरफ नहीं जाते। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ झुकते हैं, फिर ऊपर पहुंचकर तकरीबन 90 डिग्री का मोड़ लेते हैं और आखिरकार एक दूसरे से जुड़कर एक मुसलसल लूप बना देते हैं। यानी आपके सामने एक ऐसी इमारत है जिसका एक बड़ा हिस्सा जमीन पर सीधा खड़ा नहीं, बल्कि हवा में आगे निकला हुआ है। इतना भारी हिस्सा आखिर टका कैसे हुआ? आम इमारत में वजन ज्यादातर सीधे रास्ते से नीचे मुंतकिल होता है, लेकिन सीसीटीवी हेडक्वार्टर्स में रास्ता इतना सीधा नहीं। इसलिए इमारत की बैरूनी सतह पर एक खास डायगोनल स्टील ग्रिड बनाया गया। दूर से ये जाल जैसा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में यही ग्रिड इमारत के अंदर पैदा होने वाली कुव्वतों को मुख्तलिफ रास्तों से तकसीम करने में अहम किरदार अदा करता है। और सबसे मुश्किल मरहला सिर्फ डिजाइन नहीं था। बीजिंग में गर्मी और सर्दी के साथ स्टील फैलता और सुकड़ता है, इसलिए दोनों टावर्स को जोड़ने का वक्त भी सोच समझकर मुंतखब किया गया। इंजीनियर्स ने कई दिन तक दोनों हिस्सों की मूवमेंट को मॉनिटर किया, फिर सर्द सुबह में उन्हें जोड़ा गया जब टेम्परेचर निस्बतन यकसां था। ये इस बात की मिसाल है कि कभी कभी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल ऊंचाई नहीं, बल्कि नामुमकिन दिखाई देने वाली शक्ल को महफूज बनाना होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चैन की इमारतें सिर्फ शक्ल के साथ खेलती हैं, तो आप शंघाई चलते हैं। यहां एक ऐसा टावर है जो बज़ाहिर हवा में मुड़ा हुआ नजर आता है। नाम है शंघाई टावर। 632 मीटर बुलंद ये टावर चैन की बुलंद तरीन मुकम्मल शुदा इमारतों में सबसे नुमाया है। लेकिन इसकी असल कहानी इसके शीशे और ऊंचाई से ज्यादा इसके घूमते हुए डिजाइन में छुपी है। जरा तसव्वुर करें कि एक बहुत ऊंची इमारत सीधी दीवार की तरह हवा के सामने खड़ी हो। ऊपर जाते जाते हवा का दबाव एक बड़ा मसला बन सकता है। शंघाई टावर के डिजाइन में बैरूनी शक्ल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया गया। उसका मकसद सिर्फ खूबसूरती पैदा करना नहीं था। विंड टनल टेस्ट में इसी ऊंचाई की रिवायती रेक्टेंगुलर इमारत के मुकाबले में स्ट्रक्चरल विंड लोडिंग तकरीबन 24% कम निकली। यानी उस इमारत की घूमती हुई शक्ल दरअसल हवा के खिलाफ एक इंजीनियरिंग हिकमत अमली है। शंघाई टावर को एक वर्टिकल सिटी की तरह इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। दफातर, होटल, दुकानें और अवामी जगहें मुख्तलिफ जोन्स में रखी गई हैं, और इमारत के बाहर एक दूसरी शफ़ाफ तह बनाई गई है। ये तह अंदर और बाहर के दरमियान बफर का काम करती है और तवानाई के इस्तेमाल को कम करने में मदद देती है। यानी यहाँ इमारत की शक्ल हवा,
تواناई और रोजमर्रा इस्तेमाल एक ही मंसूबे का हिस्सा हैं। लेकिन अगली तामीर एक इमारत से ज्यादा एक पूरा वर्टिकल शहर महसूस होती है। चोंगचंग में दरियाए यंगसी और जियालंग के सिंगम के करीब रैफल सिटी चोंगचिंग खड़ी है। इस बड़े मंसूबे में 8 टावर्स हैं और उन सब के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पुल आसमान में तैर रहा हो। उसका नाम है द क्रिस्टल। ये तकरीबन 300 मीटर लंबा हॉरिजॉन्टल स्काईस्क्रेपर है जो 4 250 मीटर बुलंद टावर्स के ऊपर बनाया गया है। मजीद 2 टावर्स से ये कैंटिलीवर ब्रिजेस के जरिए जोड़ता है। इसका स्टील स्ट्रक्चर तकरीबन 12,000 टन वजनी है। अब तसव्वुर करें कि इतना भारी स्टील स्ट्रक्चर जमीन पर तैयार किया जाए, फिर उसे तकरीबन 250 मीटर की बुलंदी तक पहुंचाया जाए। इंजीनियर्स ने उसे एक ही टुकड़े में नहीं उठाया, उसे 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। दरमियान के 3 बड़े हिस्से जमीन पर तैयार किए गए और फिर हाइड्रोलिक स्ट्रैंड जैक्स की मदद से ऊपर उठाए गए। इनमें से हर एक का वजन तकरीबन 1100 टन तक था। यह काम मुकम्मल होने के बाद एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर वजूद में आया जिसमें व्यूइंग डेक, बागात, रेस्टोरेंट्स और दूसरी सहूलियात मौजूद हैं। यह दिखाता है कि आज की इमारतें सिर्फ ऊपर जाने के लिए नहीं बन रही, कभी कभी एक पूरा शहर अमूदी और उफुकी दोनों सुम्मों में फैलाया जा सकता है। लेकिन अब हम एक ऐसी इमारत की तरफ चलते हैं जिसकी ताकत उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर नजर आती है। बीजिंग का नेशनल स्टेडियम। दुनिया उसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से जानती है। इसका बैरूनी स्टील स्ट्रक्चर एक सोचे समझे निजाम के तहत बनाया गया है। बाहर का ये बड़ा जाल इमारत को एक मुनफरिद शक्ल देता है, जबकि अंदर का सीटिंग बोल अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम करता है। इस मंसूबे में तकरीबन 45,000 टन स्टील इस्तेमाल हुआ था। हर हिस्सा दूसरे हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ था और पूरे स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ बोझ और माहौलियाती असरात बर्दाश्त करने थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े मंसूबों में हमेशा ज्यादा चीजें शामिल करना कामयाबी नहीं होती। बर्ड्स नेस्ट के लिए रिट्रैक्टेबल रूफ का असल मंसूबा बाद में तब्दील किया गया। यानी कभी इंजीनियरिंग का हल कुछ नया शामिल करना नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीज को हटा देना भी होता है। और अब आखिरी इमारत, शंघाई की वो इमारत जिसे देखते ही सबसे पहले आपकी नजर इसके ऊपर मौजूद बड़े सुराख पर जाती है। यह है शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। तकरीबन 492 मीटर बुलंद और 101 मंजिला ये टावर शंघाई के स्काईलाइन की सबसे नुमाया इमारतों में शामिल है। ऊपर मौजूद ट्रेपेजॉइड ओपनिंग सिर्फ एक अजीब शक्ल नहीं, उस ओपनिंग के अंदर विंड टनल रखे गए ताकि छत पर हवा से पैदा होने वाला दबाव कम किया जा सके। यानी जिस चीज को हम पहली नजर में सिर्फ डिजाइन समझते हैं, वो दरअसल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी है। यहां एक कन्वे एलिवेटर्स लोगों की वर्टिकल मूवमेंट संभालते हैं। कई एलिवेटर्स डबल डेक हैं ताकि एक बहुत बड़ी इमारत में लोगों की आमदोरफत ज्यादा मौसर तरीके से हो सके। और कुछ एलिवेटर्स की रफ्तार तकरीबन 10 मीटर फी सेकंड तक पहुंचती है। यानी इस इमारत में सिर्फ ऊपर तक पहुंचना ही इंजीनियरिंग का मसला नहीं था, लाखों लोगों की रोजमर्रा मूवमेंट को भी मुनज़्ज़म करना जरूरी था। यहां एक बड़ी बात सामने आती है, उन 5 इमारतों की शक्लें एक जैसी नहीं और उनके मसाइल भी एक जैसे नहीं थे। सीसीटीवी हेडक्वार्टर्स को अजीब जियोमेट्री और लोड ट्रांसफर का मसला दरपेश था। शंघाई टावर को तेज हवाओं का सामना था। रैफल सिटी चोंगचिंग में जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाने का चैलेंज लिया। बर्ड्स नेस्ट ने भारी स्टील को एक बड़े आर्किटेक्चरल सिस्टम में तब्दील किया और शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर ने अपनी शक्ल के अंदर ही विंड इंजीनियरिंग को शामिल कर दिया। यही जदीद चीन की तामीरात की असल कहानी है। ये सिर्फ ऊंची इमारतें बनाने की दौड़ नहीं, ये एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है। शहर बढ़ते जाएं तो उन्हें ज्यादा महफूज, ज्यादा मुअस्सिर और ज्यादा काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जाए। लेकिन इस तरक्की के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इतनी बड़ी इमारतों के लिए बहुत सा स्टील, कंक्रीट, एनर्जी और पानी दरकार होता है।
इसलिए मुस्तकबिल की असल कामयाबी सिर्फ ये नहीं होगी कि कौन सबसे ऊंचा टावर बनाता है। असल कामयाबी ये होगी कि कौन ऐसी इमारत बनाता है जो कम तवानाई इस्तेमाल करे, ज्यादा अरसे तक चले, माहौल पर कम दबाव डाले और लोगों की जिंदगी वाकई बेहतर बनाए। चीन की ये 5 इमारतें हमें एक बात जरूर सिखाती हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ ऊंचाई का नाम नहीं, ये मसला समझने का नाम है। फिर इस मसले को ऐसी शक्ल देने का नाम है जिसे देखकर पूरी दुनिया एक ही सवाल करे, ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? और शायद यही सवाल इंसान को अगली नामुमकिन इमारत बनाने के लिए हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा।